पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, पा तो मिलके बन जाएगा पानीपत। अगर आप भी इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। क्योंकि काफी लोगों के इसमें सर मार को बड़े बड़े शब्द पढ़ने लिखने का आसान सा तरीका बता दीजिए। तो दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहला अपन ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा है। एक मात्रा इसी की तरह होती है इस प्रकार की, ये छोटी ई की मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। और ये बड़ी ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। तो अपन कैसे पढ़ेंगे? की। इसी तरीके से यहाँ पे सा में बड़ी ई की मात्रा लगी, बोली सा से सी। माँ में बड़ी ई की मात्रा लगी, माँ से मी। ना में बड़ी ई की मात्रा लगी, ना से नी। रा में बड़ी ई की मात्रा लगी, रा से री। आ रहा है समझ में? बस करने के आपको मात्रा की पहचान करनी है। अगर इस तरीके से लगी हुई है तो बड़ी ई की मात्रा है, अगर इस तरीके से लगी हुई तो छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ना में बड़ी ई की मात्रा तो नी, रा में बड़ी ई की मात्रा तो री, का में बड़ी ई की मात्रा तो की, सा में बड़ी ई की मात्रा तो सी, माँ में बड़ी ई की मात्रा तो माँ से मी। आए समझ में? इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, अच्छे से आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? बा। बा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, क्लियर पता पड़ रहा है? दूसरा अक्षर अपने ता, तीसरा अक्षर है यहाँ पे चा, चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, चौथा अक्षर है यहाँ पे ता। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। बा में आ की मात्रा बा, बा के अंदर आ की मात्रा है तो बा को खींच के पढ़ना है। कैसे? बा में आ की मात्रा बा, त चा में बड़ी ई की मात्रा छी, चा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो चा से छी कर दो। बा में आ की मात्रा बा, त चा में बड़ी ई की मात्रा छी, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। कैसे पढ़ेंगे? बातचीत। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। बा में आ की मात्रा बा, त चा में बड़ी ई की मात्रा छी, तो मिलकर बन जाएगा बातचीत। कैसे पढ़ेंगे? बातचीत। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को ही पढ़ना है, इसके अंदर पहला शब्द अपने बात, इस तरीके से आपको इनको दो दो करके पढ़ना है। दूसरा शब्द है इसके अंदर चीत। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? बा में आ की मात्रा बा, तो मिलकर बन जाएगा बात। चा में बड़ी ई की मात्रा छी, तो मिलकर बन जाएगा चीत। इसको पढ़ा अपन ने बात, इसको पढ़ा चीत, दोनों को मिला दिए तो बातचीत। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो, यानी कि दो दो करके। जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं ये सभी शब्द का दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आजीवन, मिलकर बन जाएगा आजीवन। आ रहा है समझ में? जैसे कि यहाँ पे देखो आलमारी,
मिलके बन जाएगा आलमारी। इस तरीके से आप इनको बड़े बड़े शब्दों को दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, पा माँ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पा त, तो मिलके बन जाएगा पानीपत। कैसे पढ़ेंगे? पानीपत। पहले पानी पढ़ो, उसके बाद पत पढ़ो, दोनों मिला दो पानीपत। ब, रा माँ की मात्रा रा, ब, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा बराबरी। कैसे पढ़ेंगे? बराबरी। म, त, ला, बा में बड़ी की मात्रा बी, तो मिलके बन जाएगा मतलबी। कैसे पढ़ेंगे? मतलबी। छा में बड़ी की मात्रा छी, ल, का और रा मिलके बन जाएगा छील कर। कैसे पढ़ेंगे? छील कर। पहले छील पढ़ो, उसके बाद कर पढ़ो, दोनों मिला दो छील कर। अ, म, रा में बड़ी की मात्रा री, श, तो मिलके बन जाएगा अमरीश। कैसे पढ़ेंगे? अमरीश। आ, ल, मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा आलमारी। पहले आल पढ़ो, उसके बाद मारी पढ़ो, दोनों मिला दो आलमारी। बा माँ की मात्रा बा, त, चा में बड़ी की मात्रा छी, त, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। त, क, ना में बड़ी की मात्रा नी, क, तो मिलके बन जाएगा तकनीक। कैसे पढ़ेंगे? तकनीक। ह, का में बड़ी की मात्रा की, का, त, तो मिलके बन जाएगा हकीकत। खी, छ, का और रा मिलके बन जाएगा खींच कर। कैसे पढ़ेंगे? खींच कर। गु, जे, रा माँ की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, तो मिलके बन जाएगा गुजराती। कैसे पढ़ेंगे? गुजराती। पी, छ, का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। न, व, ना में बड़ी की मात्रा नी, त, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। ज, माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा और रा मिलके बन जाएगा जमींदार। कैसे पढ़ेंगे? जमींदार। पहले जमी पढ़ो, उसके बाद दार पढ़ो, दोनों मिला दो जमींदार। आ, जी, व, न, तो मिलके बन जाएगा आजीवन। कैसे पढ़ेंगे? आजीवन। ई, ला, ये, छी, तो मिलके बन जाएगा इलायची। ज, न, व, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा जनवरी। अ, प, रा, धी, तो मिलके बन जाएगा अपराधी। का, म, या, बी, तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। पहले काम पढ़ो, उसके बाद या भी पढ़ो, दोनों मिला दो कामयाबी। छा में बड़ी की मात्रा छी, न, का और रा मिलके बन जाएगा छीन कर। कैसे पढ़ेंगे? छीन कर। पहले छीन पढ़ो, इसके बाद कर पढ़ो, दोनों मिला दो छीन कर। ना माँ की मात्रा ना, म, छी, न, तो मिलके बन जाएगा नामचीन। पहले नाम पढ़ो, उसके बाद चीन पढ़ो, दोनों मिला दो नामचीन। त, क, ला में बड़ी की मात्रा ली, फ, तो मिलके बन जाएगा तकलीफ। का, ली, घा, ट, तो मिलके बन जाएगा काली घाट। कैसे पढ़ेंगे? काली घाट। म, हा माँ की मात्रा हा, न, ग, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाएगा महानगरी। पहले महा पढ़ो, इसके बाद नगरी पढ़ो, दोनों मिला दो महानगरी। आ, वा, जा, हा में बड़ी की मात्रा ही, तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। कैसे पढ़ेंगे? आवाजाही। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, रणजीत। कैसे पढ़ेंगे? रणजीत। पहले रण पढ़ो, इसके बाद जीत पढ़ो, दोनों मिला दो रणजीत। हरमीत। कैसे पढ़ेंगे? हरमीत। पहले हर पढ़ो, इसके बाद मीत पढ़ो, दोनों मिला दो हरमीत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते बड़ी की मात्रा के? अब आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है।
गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? ध। दूसरा अक्षर अपने ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। तीसरा अक्षर है ला के अंदर आ की मात्रा है। चौथा अक्षर भी ला है। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। चलिए देखिए किस तरीके से। ध कैसे पढ़ेंगे, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। ध ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ला मा की मात्रा ला, ल तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। कैसे पढ़ेंगे? धनीलाल। आइए समझ में, बिल्कुल आसान होता है। करने के अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। धा के अंदर कोई मात्रा नहीं है, सिंपल पढ़ेंगे धा। ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो ना से नी। ला के अंदर आ की मात्रा है तो ला से ला। ला के अंदर कोई मात्रा नहीं, सिंपल पढ़ेंगे ला। ध ना में बड़ी ई की मात्रा नी, ला मा की मात्रा ला, ल तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। कैसे पढ़ेंगे? धनीलाल। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको पढ़ना है धनी प्लस लाल। इस तरीके से भी आप इनको पढ़ सकते हो। ध ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा धनी, ला मा की मात्रा ला, ल तो मिलके बन जाएगा लाल। इसको पढ़ा अपन ने धनी, इसको पढ़ा लाल, दोनों को मिला दिए तो धनी लाल। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ना सिखाया हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। छी प का ला में बड़ी ई की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा छिपकली। कैसे पढ़ेंगे? छिपकली। पा न सु पा रा में बड़ी ई की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा पान सुपारी। पहले पान पढ़ो, उसके बाद सुपारी पढ़ो, दोनों मिला दो पान सुपारी। आ प बी ती तो मिलके बन जाएगा आप बीती। स र का रा में बड़ी ई की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा सरकारी। कैसे पढ़ेंगे? सरकारी। रा ज धा ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा राजधानी। कैसे पढ़ेंगे? राजधानी। पहले राज पढ़ो, उसके बाद धानी पढ़ो, दोनों को मिला दो राजधानी। ठी क ठा क तो मिलके बन जाएगा ठीक ठाक। र ज ना में बड़ी ई की मात्रा नी, श तो मिलके बन जाएगा रजनीश। कैसे पढ़ेंगे? रजनीश। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। म ज हा बी तो मिलके बन जाएगा मजहबी। कैसे पढ़ेंगे? मजहबी। रा नी गन ज तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। कन डी श न तो मिलके बन जाएगा कंडीशन। कैसे पढ़ेंगे? कंडीशन। आ स मा ना में बड़ी ई की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा आसमानी। स म झ दा रा में बड़ी ई की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा समझदारी। कैसे पढ़ेंगे? समझदारी। पहले समझ पढ़ो, उसके बाद दारी पढ़ो, दोनों को मिला दो समझदारी। म हा मा की मात्रा हा, रा नी तो मिलके बन जाएगा महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। शर्मीली। कैसे पढ़ेंगे? शर्मीली। पहले शर पढ़ो, उसके बाद मीली पढ़ो, दोनों को मिला दो शर्मीली। शरारती। कैसे पढ़ेंगे? शरारती। अ ट पा टी तो मिलके बन जाएगा अटपटी। अ ल मा रा में बड़ी ई की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा अलमारी। कैसे पढ़ेंगे? अलमारी। ब ना मा की मात्रा ना, र सी तो मिलके बन जाएगा बनारसी। ना श पा ती तो मिलके बन जाएगा नाशपाती। फरवरी। कैसे पढ़ेंगे? फरवरी। पहले फर पढ़ो, उसके बाद वरी पढ़ो, दोनों मिला दो फरवरी। बा से म ती तो मिलके बन जाएगा बासमती। ब द ना मा में बड़ी ई की मात्रा मी तो मिलके बन जाएगा बदनामी। कैसे पढ़ेंगे? बदनामी। सी रा में छोटी ई की मात्रा री, या ल तो मिलके बन जाएगा सीरियल। तू ल सी रा म तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। पहले तुलसी पढ़ो, उसके बाद राम पढ़ो, दोनों को मिला दो तुलसी राम। ढी ला प न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। अ ज न बी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। स ह पा
ठी तो मिलके बन जाएगा सहपाठी। कैसे पढ़ेंगे? सहपाठी। प रा में बड़ी की मात्रा री, छ और अणा मिलके बन जाएगा परीक्षण। कैसे पढ़ेंगे? परीक्षण। भा र ती ये तो मिलके बन जाएगा भारतीय। कैसे पढ़ेंगे? भारतीय। इसको बन पढ़ेंगे परीक्षण, इसको पढ़ेंगे भारतीय। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? रा। रा के अंदर यहाँ पे आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है माँ, तीसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी की मात्रा है, चौथा अक्षर यहाँ पे ला, ला के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। राम आ की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला में आ की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा रामलीला। कैसे पढ़ेंगे? रामलीला। कितना आसान है, बस करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। रामा की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला मा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा रामलीला। कैसे पढ़ेंगे? रामलीला। या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए, पहला आपको पढ़ना है राम, इसके बाद पढ़ना है लीला, दोनों को मिला दो रामलीला। कितना आसान हो गया। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। जा न का रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा जानकारी। कैसे पढ़ेंगे? जानकारी। पहले जान पढ़ो, इसके बाद कारी पढ़ो, दोनों मिला दो जानकारी। त क रा में बड़ी की मात्रा री, ब न तो मिलके बन जाएगा तकरीबन। कैसे पढ़ेंगे? तकरीबन। दी पा व ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाएगा दीपावली। कैसे पढ़ेंगे? दीपावली। मा न मा ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा मनमानी। कैसे पढ़ेंगे? मनमानी। ज ग दी श तो मिलके बन जाएगा जगदीश। ब ड़ो त रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बढ़ोतरी। कैसे पढ़ेंगे? बढ़ोतरी। शा का हा मा की मात्रा हा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा शाकाहारी। पहले शाका पढ़ो, इसके बाद हारी पढ़ो, दोनों मिला दो शाकाहारी। न म की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। किसे पढ़ेंगे? नमकीन। अ म रा मा की मात्रा रा, व ती तो मिलके बन जाएगा अमरावती। कैसे पढ़ेंगे? अमरावती। गी ला प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। कैसे पढ़ेंगे? गीलापन। खूबसूरती। पहले खूब पढ़ो, इसके बाद सूरती पढ़ो, दोनों मिला दो खूबसूरती। रा जे ना में बड़ी की मात्रा नी, ती क तो मिलके बन जाएगा राजनीतिक। कैसे पढ़ेंगे? राजनीतिक। पहले राज पढ़ो, इसके बाद नीतिक पढ़ो, दोनों मिला दो राजनीतिक। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपन को लिखना है सरकारी। क्या लिखना है? सरकारी। दोस्तों आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को लिखना है सरकारी। अब सरकारी के अंदर आपको करने के पहले अक्षर की पहचान करनी है, सरकारी। जैसे सरकारी बोलेंगे सा, पहला अक्षर यहाँ पे सा आ गया, प्लस सरकारी। सरकारी बोलेंगे तो यहाँ पे रा जाएगा, सरकारी। कारी बोलेंगे तो काम आ की मात्रा जाएगी, सरकारी। सरकारी बोलेंगे तो रा में बड़ी की मात्रा जाएगी, तो अपने मिलके बन गया ये सरकारी। बिल्कुल आसान होता है, बस करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे जनवरी। जैसे ही जनवरी बोलेंगे जा, तो यहाँ पे जा लिख दिया, प्लस जनवरी, यहाँ पे ना लिख दिया जनवरी, यहाँ पे वा लिख दिया जनवरी, यहाँ पे रा में बड़ी की मात्रा री। कितना आसान है, तो मिलके बन गया जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बदनामी। जैसे ही बदनामी बोलेंगे बा, पहला अक्षर यहाँ पे बा आएगा तो बा लिख दिया, प्लस बदनामी। बदनामी बोलेंगे तो दा आ गया,
बदनामी, नामी बोलेंगे तो नाम आ की मात्रा आ जाएगी, बदनामी माँ में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। तो मिलके बन गया बदनामी। दोस्तों स्टार्टिंग में लिखने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे आजीवन। क्या लिखेंगे? आजीवन। आजीवन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? आजीवन। जैसे आजीवन बोलेंगे आ, पहला अक्षर आ आएगा तो यहाँ पे आ लिख देंगे, आजीवन। जीवन बोलेंगे तो जी आ जाएगा, यहाँ पे आजीवन। यहाँ पे वा गया आजीवन, यहाँ पे ना गया, तो मिलके बन गया आजीवन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे फरवरी। क्या लिखेंगे? फरवरी। फरवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फा, तो यहाँ पे अपन फा लिख देंगे, लिख दिया फा, प्लस फरवरी, यहाँ पे रा लिख दिया, फरवरी यहाँ पे वा लिख दिया, फरवरी रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन गया ये फरवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जानकारी। क्या लिखेंगे? जानकारी। जानकारी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जानकारी। जैसी जानकारी बोलेंगे जा का उच्चारण खींच को रहा है तो जा में आ की मात्रा लग गई, प्लस जानकारी यहाँ पे ना आ गया, जानकारी। कारी बोलेंगे तो का में आ की मात्रा आ गई, जानकारी रा में बड़ी की मात्रा आ गई, तो मिलके बन गया जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? ना, यहाँ पे ना लिख दिए नमकीन, यहाँ पे माँ लिख दिए नमकीन। कीन बोलेंगे तो का में बड़ी की मात्रा आएगी, नमकीन, यहाँ पे ना आ गया, तो मिलके बन गया अपने नमकीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे पानीपत। क्या लिखेंगे? पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पा का उच्चारण खींच को रहा है तो अपन पा में आ की मात्रा लगा देंगे, पानीपत ना में बड़ी की मात्रा, पानीपत, यहाँ पे पा गया पानीपत, यहाँ पे ता आ गया, तो मिलके बन गया पानीपत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे गुजराती। क्या लिखेंगे? गुजराती। गुजराती के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? गु कब होएगा? गा के अंदर छोटू की मात्रा अपने गु हो गया गु, प्लस गुजराती, यहाँ पे जा गया, गुजराती। राती बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा गुजराती, ती बोलेंगे तो ता में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया गुजराती। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखने की कोशिश करिए रामलीला। जल्दी लिखे रामलीला किस तरीके से लिखा जाएगा। आपको करने के शब्द का उच्चारण सुनना है किस तरीके से हो रहा है रामलीला। रामलीला के अंदर आपको पहला अक्षर लिखना है, कौन सा आएगा? रामलीला। जैसे रामलीला बोलेंगे रा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा लगा दी, प्लस रामलीला, यहाँ पे मा गया, रामलीला। लीला बोलेंगे तो ला में बड़ी की मात्रा, रामलीला ला मा की मात्रा, तो मिलके बन गया राम लीला। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे? बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बराबरी। जैसी बराबरी बोलेंगे पहला अक्षर बा गया, प्लस बराबरी। बराबरी बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी, बराबरी, यहाँ पे बा गया, बराबरी रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया बराबरी। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।